उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। यह बैठक सीएम आवास पर सुबह 11 बजे होगी। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक होनी है, जिसमें इस पर मंथन होगा। इससे पहले यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक रविवार को लखनऊ में हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने संबोधन करते हुए यह दावा किया था कि उपचुनाव में सभी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 3 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन उन्होंने यह दावा किया था कि 10 की 10 सीटें जीतनी हैं और आज 11 बजे यह अहम बैठक होगी। इसमें उपचुनाव जो होने हैं उसको लेकर मंथन होगा। उधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक बैठक की। बीजेपी मुख्यालय में हुई यह बैठक करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ भी जेपी नड्डा ने एक बैठक की। और जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई है, यानी बारी बारी से दोनों नेताओं से मुलाकात की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बातचीत की। उपचुनावों को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ। और यहां आपको बता दें, जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठक की। बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक यह बैठक चली। दोनों के बीच 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। भूपेंद्र चौधरी ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। लेकिन आपको बता दें, क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रविवार को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि दोनों के बीच कुछ अनबन है, यानी योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ अनबन है। क्या कहा था दोनों ने? आइए जरा आपको इन दोनों नेताओं की बात सुनवाते हैं। आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वह आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक की। बीजेपी मुख्यालय में करीब 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक हुई। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ भी जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। खबरों की माने तो यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई। हाल ही में केशव मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान आने के बाद सियासी गलियारों में यूपी बीजेपी में अनबन की खबरों को हवा मिल गई। रविवार को यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं खामियाजा इसका भुगतना पड़ा। आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बैठकों के दौर के बीच बीजेपी यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से लगी हुई है।